बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ आपको राबिया फूड आइडियाज़ में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मज़ेदार बीफ रेशेदार शामी कबाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1.5 किलो हम बीफ लेंगे, बगैर चर्बी के अच्छे से वॉश कर लेंगे। 1.5 कप हमने दाल ली, ओवरनाइट उसको भिगो लिया था, उसको भी अच्छे से वॉश कर लिया। 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर ली। 4 टुकड़े हमने अदरक के शामिल कर लिए। 2 बड़े फूल हमने लिए थे लहसुन के, उसमें से काफ़ी सारे जवे निकले थे, वो हमने शामिल कर लिए। अब हम लेंगे साबुत गरम मसाले। 2 बड़ी इलायची लेंगे, 7 से 8 लौंग लेंगे, 7 से 8 गोल सुरख मिर्च लेंगे, 2 टेबलस्पून हम साबुत धनिया लेंगे, 2 तेज़पात लेंगे, 10-12 हम काली मिर्च लेंगे, 7 से 8 दालचीनी के टुकड़े लेंगे, 1 टेबलस्पून हम लेंगे ज़ीरा। ये सब हमने शामिल कर लिया। 1 टेबलस्पून हम डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे हम। हाफ टी स्पून हम हल्दी शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हम सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। अब इस सारे मटेरियल को हम शिफ्ट कर देंगे प्रेशर कुकर में और 1.5 गिलास हम पानी शामिल कर लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना। अगर आप 2 गिलास पानी शामिल करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अब इसको कवर लगा के चूल्हे पे चढ़ा लेंगे और पूरे 30 मिनट इसको हमने कुक करना है। 1 सीटी आने पे फिर इसे हम 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखें जी, 30 मिनट के बाद ये कंडीशन है। पानी खुश्क हो गया है, दाल और गोश्त बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें से हम तेज़पात को निकाल लेंगे और बाकी के जो गरम मसाले थे साबुत, उसको रहने देंगे। मसाले को हम बहुत अच्छे से घोट लेंगे, इस तरह पीस लेंगे हाथों की मदद से ही घोटने से। इस तरह हमारा मसाला एक बहुत अच्छा रेडी होगा और दूसरा इसमें रेशा पैदा होगा। ये देखें कितना अच्छे से हमारा मसाला रेडी हुआ है। इसे 30 मिनट के लिए हमने फ्रिज में रख दिया। 30 मिनट के बाद इसे फ्रिज से निकाला। 4 से 5 इसमें बारीक कटिंग में हमने हरी मिर्चें शामिल कर ली। थोड़ा सा धनिया बारीक कट करके शामिल कर लिया। पुदीना हम बारीक कट करके इसमें शामिल करेंगे। अब बारी है मिक्सिंग की। बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। यहाँ पे आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा। अगर नमक आपको कम लगता है तो आप नमक इसमें ज़रूर ऐड करिएगा। मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है हमने, ताकि दाल और गोश्त का रेशा और जो इसमें मसालों का फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाए। 4 से 5 मिनट के लिए इसकी बहुत अच्छी मिक्सिंग करनी है। अब इसको हम साइड पे कर लेंगे और राउंड शेप में इस तरह की एक कैप लेंगे, उसको वॉश कर लेंगे। एक साफ़ सुथरी न्यू शॉपर लेंगे हम। कैप के ऊपर शॉपर रख दिया हमने। अब हम ये बैटर लेंगे, इसको हाथों में रख लेंगे, राउंड शेप का बना के इसको प्रेस करेंगे और फिर इसको हम अपने इस शॉपर पे रख देंगे। ये देखें इस तरह प्रेस कर लेंगे। इस तरह की अगर आप कबाब को शेप देंगी तो कोई भी ये गेस नहीं कर सकेगा कि आपने ये कबाब घर में बनाए हैं या फिर आपने बाज़ार से मंगवाए हैं। बहुत प्रोफेशनल लुक आएगी अगर आप इस तरह बनाएंगी अपने कबाब यूं कैप के साथ। ये देखें अब कैप हम उतारेंगे, इसकी शॉपर उतारेंगे तो आप लुक चेक करिएगा। ये देखें ये कितने प्रोफेशनल बाज़ार वाले कबाब दिख रहे हैं। इस तरह करके हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। अब हमने एग ले लिया, एग को फेंट लेंगे और अब बारी है कबाब को फ्राई करने की। फ्राइंग पैन में हमने ऑयल शामिल किया और 1 बाय 1 हम कबाब को डिप करेंगे एग में और बहुत आराम से एहतियात से फ्राइंग पैन में हम कबाब रखते जाएंगे। ये देखें कबाब को ओवर फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमारा कबाब का जो बैटर है वो ऑलरेडी कुक है। 4 से 5 मिनट इसे एक साइड से हम पकाएंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने पे हम इसे टर्न कर लेंगे, फिर दूसरी साइड से हम इसे पकाएंगे। ये देखें हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हैं। अब हम कबाब उतार लेंगे। ज़्यादा इनको जलाना नहीं है, क्योंकि जब हम इसे तेल से निकालते हैं तो उसके बाद भी इसका कलर डार्क हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। हमारे बीफ रेशेदार शामी कबाब रेडी हैं। ये देखें तोड़ के भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
इन्हें ज़रूर बनाना है आपने, खाना है, घर वालों को खिलाना है, मेहमानों को खिलाना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि ये आपके बीफ रेशेदार शामी कबाब कैसे बने थे। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।